हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्ञान एकेडमी। मैं आज बिहार के इतिहास के बारे में बताऊंगा। बिहार के इतिहास का पहला चैप्टर हम लेंगे तो सबसे पहले इसके आरंभिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो यह स्टार्ट होगा प्रागैतिहासिक काल से। ऐसे इतिहास को जाने बिहार के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम अगर इतिहास को बताएं तो इतिहास को पहले दो भागों में बांट देते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। इतिहास को अगर देखें तो एक प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो वही जब हम प्रागैतिहासिक की सबसे पहले बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के विषय में जानेंगे। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही लिया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे बांट देंगे। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरह से इसको बांटेंगे। तो वही जब हम पूरा पाषाण काल को तीनों को एक ही साथ लेकर इसको जहां जहां जो इसके साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर बांट दिए हैं। तो मुंगेर से भीम बांध और पैसरा से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं गया से जेठियन घाटी और पेमार घाटी से साक्ष्य मिले हैं। भागलपुर में मालीजोड़ और राजपोखर से मिले हैं। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर को हम यहीं पे बिहार का राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य, और ये पश्चिम चंपारण को बेतिया के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ उपकरण की बात कर ले तो उपकरण यहाँ पत्थर के होंगे और अविकसित होंगे। जो अविकसित उपकरण होंगे जो ऐसे वाले होंगे, ऐसे उपकरण होंगे जो सिर्फ हाथ में पकड़ में आ जाए और उससे शिकार करने के लिए कोई फेंक कर करे या पकड़ के जानवर को मारा जाता था। यहाँ पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य खाद्य संग्रह कंदमूल खाकर रहते हैं और शिकार करते थे। ये यहाँ खत्म हुआ। मध्य पाषाण काल की बात करें तो बिहार में मध्य पाषाण काल में के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं। यहाँ के उपकरण विकसित हैं और छोटे छोटे होंगे। जो पूरा पाषाण काल में बड़े उपकरण होते थे उसे वे छोटे आकार में होंगे और इसे पत्थर को तोड़ तोड़ कर बनाया जाता है। अगर ये एक बड़ा पत्थर है और ये औजार है तो इसी को तोड़कर पतला ब्लेड की तरह बनाया जाता था और वो बहुत नोकदार होते थे। मध्य पाषाण काल में हम मनुष्य पशुपालक भी हो गए और खाद्य संग्रह करके रखने लगे। तो नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में मनुष्य कृषि को जान चुके थे। वैसे तो कृषि को मध्य पाषाण काल में ही जान जाते, लेकिन यहाँ पे अस्थायी रूप से कृषि होती थी। यहाँ पे जंगली कृषि होती थी और इसी का कृषि का विकसित रूप नव पाषाण काल में होने लगे और व्यक्ति एक जगह समूह में रहने लगे, यानी घर बनाकर छोटे छोटे रहने लगे। तो उसके साक्ष्य मिले चिरांद सारण में है, मनेर पटना, चेचर और कुतुबपुर वैशाली में है, ताराडीह गया में, सेनुआर रोहतास, इन जगहों से नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। उपकरण यहाँ चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं
और उपकरण में हड्डी के साथ साथ पत्थर के भी छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो यहाँ ताम्रपाषाण काल को, ताम्र का मतलब होता है तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो यहाँ चिरांद से, सोनपुर गया से, मनेर पटना से, ओडियम भागलपुर से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ इस ताम्रपाषाण काल का सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मिट्टी के बना एक उपकरण होता था जिसे आग पर पकाकर बनाया जाता था। आग पर पकाकर बनाया जाता था। इसी के साथ मैं इसे अगर डेट वाइज लेता तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो जाता, इसीलिए मैंने इसका डेट नहीं लिया और इसे डेट के बिना लिखा है। अगर इसको एक बार रिकैप कर ले तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मुंगेर, गया, भागलपुर, पश्चिम चंपारण से मिले हैं। मुंगेर में भीम बांध और पैसरा से, गया में जेठियन की पहाड़ी और पेमार की घाटी से, वहीं भागलपुर में मालीजोड़ और राजपोखर से मिले हैं। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं। नव पाषाण काल के साथ चिरांद, सारण, मनेर पटना, चेचर, कुतुबपुर वैशाली, ताराडीह गया और सेनवार रोहतास से। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य चिरांद, सोनपुर, मनेर, ओडियम भागलपुर। ये सोनपुर छपरा वाला सोनपुर नहीं है, ये गया का सोनपुर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे आगे का वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।